उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजनीति गर्म है और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं टीएमसी से सांसद कल्याण बैनर्जी। कल्याण साहब, नमस्कार। कल शाम को अचानक एक रिलीज आती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से, एक ट्वीट होता है जिसमें कहा जाता है कि जगदीप धनखड़ जी अब उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हेल्थ का उन्होंने जिक्र किया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा इसके। हम तो कल भी वो रेजिग्नेशन लेटर पढ़ा है, उसमें उन्होंने हेल्थ का ग्राउंड दिखा है, तो हेल्थ का ग्राउंड में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। हमको जो है उनका फेस वैल्यू जो है, उसका कंटेंट्स का जो फेस वैल्यू है उसको लेके चलेंगे। हम तो अलग कुछ स्पेकुलेट नहीं करने सकेगा। उन्होंने ये देखिए, ये भी अच्छा ही बात है जो वाइस प्रेसिडेंट होके हेल्थ का रीजन में जब रिजाइन करता है, वो तो ठीक ही है ना। वो तो दैट इज हिज बोनाफिड एटीट्यूड। एंड उन्होंने पहले भी हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, आफ्टर दैट मंथ ऑफ मार्च उन्होंने हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था एंड उन्होंने अच्छा नहीं था। वो भी हम खबर लेके मिला, उन्होंने अच्छा नहीं था। हम भी एक बार कोशिश किया था उनको कांटेक्ट करने के लिए अप्रैल मई में, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। उनका सेक्रेटरी को फ़ोन किया था तो कांटेक्ट नहीं हुआ। तो जब भी हम पहले करते थे तो फ़ोन करते थे हमको, इस बार नहीं किया तो तबीयत अच्छा नहीं था। ये तो हमको धरना ही होगा। हाँ, और क्या है, देखिए उनको हम जानते हैं, ये पॉलिटिक्स का बाहर भी हम जानते हैं। उन्होंने सीनियर एडवोकेट था, हम भी रहते हैं का बहुत मैटर में हम लोग अपोजिशन में था दोनों, लेकिन उन्होंने तो कभी झूठा बात नहीं बोला, तो हम क्यों उनको बोलेंगे। जो बोलते हैं हम स्पेकुलेट कुछ नहीं करेंगे। हम ईश्वर का पास हम प्रेयर करेंगे जो उन्होंने अच्छा रही है। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट रहे कि नहीं रहे वो बड़ा बात नहीं है, बात है उनको भगवान अच्छा रखे। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी का कहना है बैनर्जी साहब कि अब विपक्ष को बड़ी परवाह है धनखड़ साहब की। जब वो चेयर पे थी तब वो उनका कभी अपमान करते थे, कभी उनका मजाक उड़ाया जाता था। अभी ये तो राजनीति का बात है, राजनीति में सब कुछ चलता है, वो सब कुछ होता है, वो सब कुछ मानना ही पड़ता है। जो चेयर में है, जो जितना बड़ा चेयर में है उतना बड़ा प्रशंसा भी मिलता है, उतना बड़ा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, और राजनीति में ज़्यादा चलता है। वो बात अभी ये व्यक्तिगत बात हो गया। उनका तबीयत अच्छा नहीं है, यही बात ही हमको मालूम करके लेके हमको चलना होगा। बीजेपी क्या बोलता है नहीं बोलता है, हमारा वो कोई इसके कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन बीजेपी तो कभी तो कल्चर्ड पार्टी नहीं है, अनकल्चर्ड पार्टी है। उन्होंने जो मर्जी वो बोल देते हैं। सर, दानिश अली हैं, पहले सांसद थे, दानिश अली हैं, कांग्रेस के पहले सांसद थे। वो कह रहे हैं कि उनकी 75 साल उम्र होने वाली थी, इसलिए उनको रिटायर कर दिया गया। जयराम रमेश कह रहे हैं कि एक मीटिंग होने वाली थी, उससे ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शायद बीच में कुछ हुआ, 2 मंत्री नहीं आए। आप इन तमाम चीजों जो अटकलें लग रही हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? फिर हम इसमें हम उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम पकड़ के चलते हैं भैया। हम इसमें पॉलिटिक्स कुछ नहीं देखते हैं। कुछ है तो जयराम रमेश जो जिसको जो मर्जी है वो बोलने दीजिए। हम ऐसा नहीं बोलने सकते हैं। आई कांट डिसबिलीव द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट। आई एम टेकिंग इट इज करेक्ट। हम वो लेके जाता है, वही बोलना है ना। राजनीति में जो मर्जी, जिसका जो मर्जी वो बोल देते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन कोई बोला है कि नहीं उन्होंने अफसोस नहीं है, सुस्त है, तब भी रेजिग्नेशन दिया है। एक आखिरी सवाल, आपका एक वीडियो था जो कि पार्लियामेंट में आपने बनाया था, वो बाद में वायरल हुआ, उसको लेकर हंगामा भी हुआ। उसको लेकर आज आप कैसे सोचते हैं? जो हम किया है वो ठीक ही किया है, वो तो मिमिक्री था, वो तो ठीक ही है, उसमें तो कोई असुविधा। पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है। उसके बाद उन्होंने 4 जनवरी हमको फोन भी किया था, मेरा बर्थडे में विश भी किया था, हम लोग का साथ बात हुआ था। उसका बोला ना आपको, फिर भी हम लोग का बात हुआ था। लेकिन वो मार्च में जब उन्होंने तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइज था, हॉस्पिटल से जब आए थे, तो उस टाइम हम कोशिश किया था उनका साथ फ़ोन में कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। हम सोचा तबीयत अच्छा नहीं है।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कल्याण बैनर्जी, साफ तौर पर कहते हुए कि उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं है, रीजन नहीं है कि वो जो जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, उस पर वो ना विश्वास करें। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वो अपनी चेयर पे थे तब एज ए विपक्ष उनका काम था उनको क्रिटिसाइज करना, जो कि उन्होंने किया। अश्विनी हेलन के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।